शांति। रक्षाबंधन यह त्योहार भारत में ही मनाया जाता है। क्यों? इसे भाई बहन के पवित्र रिश्ते की डोर कहा जाता है। क्यों? हम माथे पर लाल तिलक करते हैं और अक्खा चावल लगाते हैं, टूटा हुआ चावल नहीं लगाते हैं। क्यों? हम इसे राखी कहते हैं। क्यों? रक्षाबंधन कहते हैं। क्यों? क्या रक्षाबंधन सिर्फ बहनों का ही त्योहार है? सिर्फ बहनों को ही आवश्यकता होती है रक्षा की? क्या भाइयों को आवश्यकता नहीं होती रक्षा की? क्या उन पर कभी कोई विपदा, कोई दुख दर्द परेशानियां नहीं आती है? कहने का भाव अर्थ ये है कि आज रक्षा की आवश्यकता हर किसी को है। तो आइए जानते हैं हम इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है। आज से 5000 वर्ष पूर्व परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने पुरुषोत्तम संगम युग पर हमें पवित्र बंधन में बांधा था। अब फिर से वह 5000 वर्ष का वो चक्र पूरा होता है। फिर से वही पुरुषोत्तम संगम युग है। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के समय को कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, जो कि 100 वर्ष का होता है, जिसमें से 90 वर्ष लगभग बीत चुके हैं। फिर से परमपिता परमात्मा शिव बाबा आकर के हमें पवित्र बंधन में बांधते हैं। हमें स्वयं का और अपना भी परिचय देते हैं कि जैसे वो एक निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, वैसे हम आत्माएं भी एक निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है। दो भ्रुकुटी के बीच में हम रहते हैं, इसलिए हम आत्मा हैं और वो हम सब आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा है। जब हम यह समझ मिलती है कि हम आत्माएं परम धाम की रहवासी हैं, और जब हम आत्माएं परम धाम में हैं तो हम अखंड पवित्र हैं। वहां जरा भी अपवित्र आत्मा कोई भी नहीं है। हाँ, पवित्रता में ग्रेड है, ABCD ग्रेड है, लेकिन सब आत्माएं पवित्र हैं। और हम जो तिलक करते हैं, लाल तिलक है, परम धाम की निशानी। अक्खा चावल लगाते हैं, टूटा हुआ चावल नहीं लगाते, उसे अशुभ माना जाता है। जबकि इसमें शुभ या अशुभ की बात नहीं है, यह बात है आध्यात्मिक रहस्य की। टूटा हुआ चावल नहीं लगाते हैं क्योंकि उसे खंडित माना जाता है। अक्खा चावल को अखंड माना जाता है। यह है आत्मा की निशानी कि आत्मा जब परमधाम में है तो वह अखंड पवित्र है। हम ब्राह्मण चंदन का तिलक करते हैं क्योंकि हमारे पास अब समझ है कि हम परमधाम के रहने वाले हैं और अखंड पवित्र हैं। तो सदा अपने स्वधर्म में टिके रहने के लिए हम चंदन का तिलक करते हैं, क्योंकि चंदन का जो गुण है वो शांति का है। जब मस्तक पर चंदन का तिलक होता है तो शांति की अनुभूति होती है, तो अपनी वो स्वधर्म में हम टिक जाते हैं। व्हाइट चावल, इसका अर्थ है शांति और पवित्रता का जो ओरा होता है हमारा, वो व्हाइट होता है। जितनी हमारी पवित्रता बढ़ती जाती है तो हम देखेंगे कि हमारा लाइट का ओरा भी बढ़ता जाता है, जो व्हाइट होता है। अब हम समझते हैं राखी का अर्थ। जब हम पर कभी कोई मुसीबत आती है या हम किसी और पर मुसीबत को देखते हैं तो अनायास से मुख से यह शब्द निकलते हैं, अब तो रब ही राखे, अब तो राम ही राखे। अर्थात राम ही अब रक्षा करे। राखे अर्थात रक्षा, और राखे से शब्द निकला है राखी। राखी अर्थात रक्षा। जब तक ये कलाई में नहीं बनती तब तक ये सिर्फ राखी है। कलाई में बंधने के बाद वो रक्षा बंधन कहलाती है। अब बीच में कुछ तो रहता है, मोती रहेगा या कोई भी चिन्ह रहता है, और उसके दोनों बाजू यह समान डोर होती है। यह निशानी है आत्मा और परमात्मा के कर्तव्य की। अभी इस समय परमपिता परमात्मा आकर के हमें राजयोग की शिक्षा देते हैं। कर्म और योग, एक धागा कर्म का, एक धागा योग का। जब हम कर्म और योग का बैलेंस रखकर चलते हैं, या यूं कहे योग में रहकर के हर कर्म करते हैं, तो हमारे हर कर्म सत्कर्म बन जाते हैं। और इसीलिए चाहे हम दाहिने हाथ से काम करने वाले हैं, चाहे बाएं हाथ से काम करने वाले हैं, चाहे कोई भी धर्म के हैं, हमेशा राखी को राइट हैंड में बांधा जाता है। क्योंकि परमपिता परमात्मा शिव बाबा आकर के हमें राइट कर्म सिखलाते हैं और हम राइटियस कहलाते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि अभी हम भगवान के बच्चे ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमारी कुमार, परमात्मा के कार्य में, कलयुग को सतयुग परिवर्तन करने के कार्य में मददगार बनते हैं, तो भगवान हमें अपना राइट हैंड कहते हैं।
तो परमात्मा से हमारे पिता, शिक्षक, सदगुरु के संबंध तो है ही। आज हम उनसे अपना भाई का रिश्ता भी जोड़ ले, तभी तो वो हमारी रक्षा करेंगे। यह पवित्र प्रेम की डोर है, कोई खून का या देह का रिश्ता नहीं है, और इसीलिए इसे भाई बहन के पवित्र प्रेम की डोर का रिश्ता माना जाता है। तो यह हमारा आत्मिक रिश्ता है, रूहानी रिश्ता है। और परमात्मा भी हमारी रक्षा तब करेंगे जब हम उनकी श्रीमत प्रमाण चलते हैं, जब हम कर्म और योग का बैलेंस रखकर चलते हैं, अपनी बुराइयों को छोड़ने का दृढ़ संकल्प करते हैं। तब हमारे प्यार के डोर में बंध जाता है हमारी रक्षा करने के लिए। तो आज जब हम राखी बांधे तो एक दृढ़ संकल्प अवश्य करें। अपनी एक कमी कमजोरी को हमें छोड़ना है और एक गुण परमात्मा का हमें धारण करना है। एक छोड़ना है और एक धारण करना है। परिवार में 5 सदस्य हैं या 15 सदस्य हैं, यदि हर एक ने एक एक अपना अवगुण परमात्मा को दे दिया और एक एक परमात्मा का गुण अपना लिया, तो परिवार में कौन सा वातावरण बन जाएगा? पवित्र वाइब्स, नेगेटिव एनर्जी सब बाहर चली जाएगी। हमारा मन पवित्र बन जाएगा, हमारी वृत्ति पवित्र बन जाएगी, हमारे कर्म पवित्र बन जाएंगे। तो घर में पवित्रता का वातावरण बन जाएगा, और जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति है, क्योंकि पवित्रता सुख और शांति की जननी है। क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ परम पिता परमात्मा का वास है, और जहाँ सुख और शांति है वहाँ समृद्धि है ही। तो इसलिए जब हम यह दृढ़ संकल्प स्वयं से और परमात्मा से करते हैं, तब हम इस कलाई में राखी को बांधते हैं, और ये तब कहलाती है रक्षा बंधन। जब बहनें भाई की कलाई में राखी बांधती हैं, तो भेंट में भाई उन्हें धन देते हैं या उपहार देते हैं। तो आज हम परमपिता परमात्मा से लेन देन करें। सिर्फ देना नहीं है, लेना भी है। तो हिम्मत का एक कदम हम बच्चों का, 1000 कदम मदद तब परमात्मा की हमें मिलती है। जैसे हम गटर में गिरे हो, गड्ढे में गिरे हो या दलदल में गिरे हो और मदद के लिए पुकार रहे हो, और परमात्मा किनारे खड़े हैं हमारी मदद के लिए, लेकिन हम अपना हाथ ही उनकी तरफ नहीं बढ़ाएंगे, तो हमें दलदल से कैसे निकालेंगे? तो हिम्मत का एक दृढ़ संकल्प हम करें, शिव बाबा से अपना रिश्ता जोड़े, उन्हें अपना भाई बनाए, अपना रक्षक बनाए। तो सही माने में वो हमारी हमेशा रक्षा करेंगे, ना कभी हमें हारने देंगे, ना कभी हमें असफल होने देंगे, ना कभी हमें टूटने देंगे, ना कभी हमें बिखरने देंगे, ना कभी हमें निराश होने देंगे, ना कभी हमें ना उम्मीद होने देंगे। हर कदम में वो हमारे मददगार बने रहेंगे, लेकिन तब जब हम उनकी श्रीमत पर चलेंगे, उनके साथ प्रेम का रिश्ता जोड़ेंगे। और उसी की यादगार में हम यह पर्व मनाते हैं। भारत में इसलिए मनाते हैं क्योंकि भारत में ही भगवान आते हैं। भगवान की यह कर्म भूमि है भारत, भगवान की जन्म भूमि है भारत। आइए आज हम सही मायने में रक्षा बंधन मनाएं, परमपिता परमात्मा की याद में रहकर उनसे अपना रिश्ता जोड़े, उन्हें अपना भाई बनाए, और अपने पीर और अपने प्रेम की डोर में उनको बांध ले। ओम शांति।